सपने सपने हम सब देखते हैं। कभी सपने में हमें वो सारी खुशियां मिल जाती हैं जो हकीकत में हमारे पास नहीं है, तो कभी सपने में वो लोग हमें आसपास नजर आते हैं जो कि हकीकत में हमसे दूर है। कोई सपना नींद में भी हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है, तो कोई सपना आंखों में नमी छोड़ जाता है। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता है। उनके लिए सपनों की दुनिया रंगों से भरी नहीं, बल्कि दहशत से भरी है, क्योंकि उन्हें अपने सपने में एक हवाई जहाज आसमान से जमीन पर गिरता हुआ दिखाई देता है, और यही सपना उन्हें बार बार आता है, बचपन से आता है। हर बार यह सपना इनके होश उड़ा देता है, इन्हें नींद में भी पसीना पसीना कर देता है। इनके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और ये अपनी आंखों में उस मंजर का खौफ लिए उठते। आखिर क्यों आता है एक ही सपना इन्हें बार बार? क्या किसी की बुरी नजर का नतीजा है, ग्रह नक्षत्रों का कोई खेल है, या फिर इसके पीछे भी हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? यही जानने के लिए आज हमारे बीच आ रहे हैं जाने माने अभिनेता नंदीश संधू। नंदीश जी, स्वागत है आपका हमारे मंच पर। कैसे हैं आप नंदीश बाबू? बिल्कुल बढ़िया। जाने माने अभिनेता हैं आप टेलीविजन इंडस्ट्री के। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या लेके हमारे मंच पे आए? बचपन से ही कुछ सपने हैं जो मुझे परेशान करते हैं, और वो सपने मुझे हमेशा टुकड़ों में आते हैं। टुकड़ों में कभी मुझे दिखाई देता है कि मैं जंगल में भाग रहा हूँ, या फिर मुझे गोली लगी है। कुछ वॉर के सपने आते हैं कि वॉर चल रही है, दुश्मन है सामने, दुश्मन से बचना है मुझे। और पायलट हूँ, प्लेन क्रैश हुआ है, कुछ ऐसी टुकड़ों में टूटे फूटे सपने आते हैं बचपन से। जी, क्या आप पिछले जन्म में विश्वास करते हैं? जी, पिछले जन्म के बारे में सुना ज़रूर है, पर मेरा शुरू से ये मेरा रहा है कि मैं जब तक एक्सपीरियंस नहीं कर लेता किसी चीज़ को फर्स्ट हैंड, मैं सुनी हुई बात पे कभी बिलीव नहीं करता। तो आपको लगता है कि आपके सवालों के जवाब यहाँ मिलेंगे? अगर मैं पास्ट लाइफ को देख पाया और उसको एक्सपीरियंस कर पाया, वहाँ पर जाकर अपनी प्रॉब्लम्स के सल्यूशंस को ढूंढ पाया, पूरी ज़िंदगी मैं आप लोगों का आभारी रहूँगा कि मेरी प्रॉब्लम को आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। पिछले जन्म की यात्रा में जो साक्षी बनेंगे उस यात्रा के, जिनको हम गवाह कहते हैं, आपके परिवार के कुछ सदस्य यहाँ हैं, आइए उनसे मिलते हैं। आपकी माताजी निशा संधू जी, प्रणाम। प्रणाम जी। आपके छोटे भाई ओंकार संधू जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। अब आपको जो पूर्व जन्म की यात्रा में ले जाएंगे, आपकी सारथी बनेंगी द फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन। देयर शी इज वेटिंग फॉर यू। क्या कहेंगी आप और कौन सा दरवाजा खटखटाएंगी? मुझे लगता है कि जब इंसान को सपने आते हैं तो देयर इज अ सेंस ऑफ इंट्यूशन, जिसको हम कहते हैं। हमारे मन के अंदर यू हैव योर आईज, मन की आंखें जो होती है, तो मुझे लगता है कि जो पावर ऑफ इंट्यूशन इनके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैं उसी का द्वार नॉक करूँगी कि वहीं से शायद कहीं हमें कोई मिले रास्ता जो उन्हें वहाँ ले जाए जहाँ ये सपने उनको पूरे के पूरे दिखाई दे, लाइक अ मूवी। तो नंदीश बाबू, तैयार हैं आप अपने पिछले जन्म में जाने के लिए? जी हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। गुड लक। शाह, थैंक यू। मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता, उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का।
आज हम श्रद्धा और विश्वास के साथ नंदीश पूर्व जन्म की यात्रा पर चलेंगे। क्या तुम मेरे साथ हो? जी हाँ, बिल्कुल। आंखें बंद करनी है, आंखें बंद करनी है और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। और जैसे जैसे तुम अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखोगे, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग, मन और शरीर शांत हो जाएगा। और धीरे से और हल्के से तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी चेतना, तुम्हारी कॉन्शियसनेस इस शरीर से बाहर निकल रही है। 1 से 3 के बीच में तुम्हारा सूक्ष्म शरीर चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ इस शरीर से बाहर निकल रहा है। तुम महसूस करोगे तुम्हारा सूक्ष्म शरीर एक अलग ही जगह में पहुंच रहा है। और धीरे धीरे आपकी चेतना पृथ्वी के एकदम नजदीक जा चुकी है। एक शरीर के अंदर आपकी चेतना प्रवेश करेगी। 5, 4, 3, 2, वो शरीर एकदम जीवित हो चुका है। 1, नीचे देखना, नीचे देखना है, महसूस करना है तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी है। गीली। वो क्या पहना है पैरों के ऊपर? कुछ नहीं, पेट में कुछ लगा है। क्या लगा है पेट में? हाथ ले जाओ। पकड़ो। क्या है? गोली लगी। क्या महसूस हो रहा है पेट में? दर्द हो रहा है। धीरे से, गोली लगने से पहले जाना है। थोड़े दिन पहले। 3, 2 और 1। कहाँ हो तुम? कहाँ खड़े हो? अपने प्लेन के सामने। अब अपना यूनिफॉर्म देखो, किस तरह का यूनिफॉर्म है। ग्रीन कमांडो यूनिफॉर्म। शोल्डर्स के ऊपर देखो, 2 स्टार्स हैं शोल्डर्स के ऊपर। और नाम तुम्हारा? विजय सिंह राठौड़। अब देखो अपनी स्किन का कलर। ब्राउन। बाल देखो अपने, क्या रंग है बालों का? ब्लैक। और आंखों का कलर? ब्राउन। और कद कितना है? लंबा, चौड़ा,
चौड़े शोल्डर्स। जेब में हाथ डालने हैं। कुछ है जेब में? और किस नाम से पुकारते हो उसे? जैस्मिन। और वाइफ को किस नाम से पुकारते हो? आरती। कहाँ रहते हैं बीवी और बच्ची? एयरफोर्स बेस। 3, 2, 1। कहाँ है ये बेस कैंप? देखो। जैसलमेर। रेत है, टेंट्स है, फाइटर प्लेन्स है। तुम क्या करते हो यहाँ पर? वॉर प्लानिंग। कौन सा वर्ष है? 1974। धीरे से थोड़ा वक्त बीत रहा है। ऑर्डर्स है। क्या ऑर्डर्स है? There's no time. किसी भी वक्त अटैक करने के ऑर्डर्स हैं। धीरे से आगे बढ़ना है और एक महत्वपूर्ण घटना की तरफ जाना है। 3, 2, 1। कहाँ पे सब लोग जमा है? सब अपने प्लेन्स की तरफ भाग रहे हैं। कौन से प्लेन्स हैं? फाइटर जेट्स। जो प्लेन तुम फ्लाई करने वाले हो उसका कुछ नाम है? It's my angel. I call it my angel. किस जगह से उड़ान भरी जा रही है? शिप। और ये शिप कहाँ पे डॉक हुई है? चारों तरफ पानी है। कौन सी शिप है ये? नाम बताओ इस शिप का। Not allowed. जेट में बैठ गए हो? Flying. और कितने जेट फ्लाई कर रहे हैं? 27. और ये क्या सभी हिंदुस्तानी पायलट्स फ्लाई कर रहे हैं या फिर और देश के पायलट्स भी हैं, कमांडोज भी हैं? All Indian. आगे बढ़ना है। शिप का नाम बता सकते हो? स्वराज। Where are you flying to? समंदर में।
समुद्र में कहाँ उतरना है? वापस शिप पे जाना है। अगर मिशन कंप्लीट नहीं हुआ तो नहीं जाना है। 5 4 3 2 1। कहाँ हो तुम सब लोग? आइलैंड में। समय क्या है जब लैंड करते हो उस आइलैंड पर? साढ़े 5। 5:30 बजे सुबह या शाम के? 5:30 बजे क्रैश हुआ। ये किस तरह का मिशन था? मैं प्लेन को गोली लगी। मेरे प्लेन को गोली लगी थी। पानी में क्रैश किया। फिर क्या हो रहा है? पानी में। स्विमिंग। जमीन बहुत दूर है। गोली चल रही है। क्या हो रहा है? कुछ लगा। कहाँ लगा है? कहाँ लगा? पेट। कहाँ हो तुम अब? आसपास क्या है? आइलैंड है। सैंड। जंगल।
अरविंद भी है। अरविंद भी है। उसके प्लेन को क्या हुआ? प्लेन क्रैश हुआ। तुम दोनों जंगल में हो। उसकी हालत कैसी है? He is helping me. अरविंद की आंखों में देखो। क्या उसे इस जीवन में कभी भी देखा है? किसकी याद आती है उसे देखकर? विशाल। Who is he? My friend. कौन सी जगह है ये? जंगल है, आइलैंड है, कि समुद्र तट? श्रीलंका। और अब आगे देखो क्या हो रहा है। भाग रहे और ऊपर से प्लेन्स जा रहे हैं, गोलियां चल रही। भागते भागते कहाँ पहुंच रहे हो तुम? एक एक टीला है। हम लोग छिपे हैं। किससे छुप रहे हो? कौन है जो तुम लोगों को मार डालेगा? दुश्मन। गोली अरविंद को भी गोली लगी। कहाँ पर लगी अरविंद को गोली? चेस्ट चेस्ट में, छाती में। फिर क्या हो रहा है? I can't breathe. सांस नहीं ले पा रहे हो। अरविंद का क्या हाल है? He's dead. मर चुका। उसका शरीर तुम्हारे शरीर से कितनी दूर पर है? I can feel it. छू सकते हो? क्या सोच रहे हो उस जंगल में लेटे लेटे, मौत के करीब? किस बारे में सोच रहे हो? My daughter. Jasmine. अब
धीरे से देखना है कि अपने शरीर की हालत क्या हो रही है। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है तुम्हें। गला सूख रहा। गला सूख रहा है, तो शरीर से मौत की घड़ी करीब आ रही है और तुम्हारी चेतना उस शरीर से बाहर निकल जाएगी। धीरे से चेतना उस शरीर से बाहर निकल चुकी है। और धीरे धीरे चेतना जा रही है। और बताओ कैसा लग रहा है वो शरीर ऊपर से? कैसा दिख रहा है वो शरीर ऊपर से? अरविंद का शरीर, हमारा शरीर, धीरे से अपने घर की ओर जाना है। अपनी बीवी और बच्ची जिसे तुम बहुत प्यार करते हो, उन्हें एक आखिरी बार देखना है। और देखना है कि तुम्हारी बीवी और बच्ची क्या कर रही है। 5 4 3 2 1। पापा है, मॉम, नौकर है, घर। अब धीरे से उस जीवन से निकल जाना है। धीरे से तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर वापस आ जाएगा। और जैसे ही तुम्हारा सूक्ष्म शरीर इस शरीर के अंदर वापस आ जाएगा, जब मैं 1 से 3 के बीच में कहूंगी, वो डर और वो सपना आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी भी नहीं आएगा। और 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगे और अपने आप को एकदम सामान्य महसूस करोगे। इस गहरी नींद से तुम जागने लगोगे। 1 2 और 3। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलनी है।
कैसा लग रहा है नंदिश? बॉडी इज फीलिंग ओके? पिछले जन्म में नंदिश ने खुद को 1974 में पाया। उनका नाम विजय सिंह राठौर था और वो एक पायलट थे। उन्होंने खुद को जैसलमेर के एयरबेस में देखा। जैसलमेर हवाई अड्डा राजस्थान प्रांत में भारतीय वायुसेना का अहम बेस है। नंदिश ने अपने पिछले जन्म के दोस्त अरविंद सिंह को इस जीवन में विशाल के रूप में पहचाना। विशाल इस जन्म में भी नंदिश के जिगरी दोस्त हैं। नंदिश ने पिछले जन्म में एक गुप्त अभियान में खुद को गोली लग के मरते देखा। शायद इसीलिए उन्हें इस जन्म में ऐसे ही डरावने सपने आते हैं। नंदिश जी लौट चुके हैं अपना पिछला जन्म देखकर। आइए जानते हैं उनका वो अनुभव कैसा रहा, उन्हीं की जुबानी। जी नंदिश बाबू, कहिए भाई, एक अद्भुत मंजर रहा। मैं यहाँ पर आया था जब बस एक ही चीज़ थी मेरे दिमाग में कि मुझे बचपन से बहुत सपने आते थे और उन सपनों में हमेशा फाइटर प्लेन्स, भाग रहा हूँ मैं जंगल में अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन आज सारी चीज़ें एकदम साफ हो गई कि क्यों ऐसा होता था। मुझे एक एक चीज़ डिटेल में अब पता है। आज जब थेरेपी के दौरान डॉक्टर तृप्ति ने मुझे क्वेश्चंस पूछे, मुझे बोला कि आप रिलैक्स कीजिए और जो भी चीज़ें उनको याद करने की कोशिश कीजिए, तो अपने आप आई डोंट नो कहाँ से बट सारी चीज़ें, सारे विजन्स मेरी आंखों के सामने एकदम क्लियर थे। मैंने अपनी वाइफ को देखा जो कि बहुत सुंदर लेडी थी। अपनी बेटी को देखा जिसका नाम जैस्मिन था। बिटिया उस वक्त 3 साल की थी। अब वो बिटिया होगी 2010 में। कैन यू इमेजिन? वो चेहरा एक बार जरूर देखना चाहूंगा मैं इस लाइफ में, इफ गॉड विलिंग ऐसा हो सकता है तो। क्या कहेंगी आप? मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही अच्छा था नंदिश, क्योंकि जिस चीज़ को तुम यहाँ पे लेके आए थे, कैन यू रिकरेंट ड्रीम, एक सपना जो बार बार आता है, लाइक यू हैव सेड इट ब्यूटिफुली कि तुम्हें वो सपना पीसेस में दिखता था। कभी कोई हिस्सा सपने में, कभी कोई हिस्सा तुम्हें दिखता था, और आज तुमने वो पूरा सपना जैसे हूबहू सामने तुमने देखा। पूरा लाइफ, फुल लाइफ तुमने देखी स्टार्ट टू फिनिश करके। यू वर इन द जंगल, आपको गोली लगी थी, आपको एग्जैक्टली वेयर वाज द बुलेट? कहाँ आपको लगी थी गोली? I think I could feel it here somewhere in the center over here. Even during the regression आपने अपना हाथ वहीं पे रखा था जहाँ पे अभी आपने हमें बताया। तो आपको कुछ, डू यू हैव एनी डिफिकल्टीज इन दैट रीजन? अभी आज के जीवन में कुछ प्रॉब्लम है पेट से संबंधित? हाँ, अभी काफ़ी मुझे पेट की प्रॉब्लम्स काफ़ी रही हैं शुरू से। अराउंड 5 years बैक बहुत मेजर मेरा एक ऑपरेशन हुआ था जिसमें मेरे इधर ही सेंटर में ही देयर इज अ मार्क ओवर हियर एज वेल। वो ऑपरेट करके इंटेस्टाइन में कुछ प्रॉब्लम था। इंटेस्टाइन में देयर वाज सम काइंड ऑफ ब्लॉकेज, तो उसको ठीक करने के लिए ऑपरेट भी करना पड़ा था। तो पेट की प्रॉब्लम मुझे बचपन से ही काफ़ी रही थी। पेट का वही हिस्सा जो तुम्हारा एक वीक स्पॉट है आज भी, शायद वहीं पे तुम्हें गोली लगी हो उस लाइफ में। मे बी पॉसिबल। थैंक यू सो मच नंदिश बाबू, आप हमारे मंच पर आए और ये सुरक्षा कवच ही आपकी रक्षा करेगा इस जीवन में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज इस मंच पर नंदिश जी आए थे जिन्हें हमेशा एक बुरा सपना दिखाई देता था, कुछ आधा अधूरा सा, कुछ बिखरा बिखरा सा। पर आज इस मंच पर उस सपने की पूरी तस्वीर साफ हो गई। इस जन्म से उस जन्म के सारे तार जुड़ गए। नंदिश जी अपने पिछले जन्म में सेना के फाइटर पायलट थे, विजय सिंह राठौर।
जो हमारे देश के लिए खुफिया मिशन पर निकले थे। पिछले जन्म में जो उनका फर्ज था वही इस जन्म में उनका जज्बा बन गया। वो इस जन्म में भी पायलट ही बनना चाहते थे, लेकिन बन नहीं सके। पिछले जन्म में जिस हादसे की वजह से उनकी मौत हुई, वो इस जन्म में उनके लिए एक बुरा सपना बन गया। और सबसे ज्यादा चौंका देने वाला राज ये कि पिछले जन्म में उनकी मौत पेट में गोली लगने के कारण हुई थी, और इस जन्म में भी उनके पेट में एक अनजाना दर्द है। इतने राज खुलने के बाद, इतने सच जानने के बाद हम आशा करेंगे कि नंदीश जी का मन कुछ हल्का हुआ होगा। उस जन्म की बुरी यादों को वो उसी जन्म में छोड़कर अब एक सुकून भरी जिंदगी जी पाएंगे, और कोई बुरा सपना उन्हें अब नहीं सताएगा। यही दुआएं हैं हमारी।